नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर नई अपडेट के बारे में। एलटी चयनितों को दोस्तों इसी हफ्ते मिलने वाला है नियुक्ति पत्र। फाइनली दोस्तों अब इनकी नियुक्ति की राह खुलने जा रही है। काफ़ी समय से जो एलटी चयनित है वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे और अब फिलहाल इनको ज्वाइनिंग दोस्तों मिलने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे टीईटी की अनिवार्यता के बारे में, क्योंकि दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो प्राइमरी शिक्षक हैं दोस्तों उनको टीईटी अनिवार्य है। और अब इसके बाद दोस्तों जो प्रधानाचार्य विभागीय परीक्षा है उसमें दोस्तों संशय हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे जो एलटी टीचर्स हैं जो कि 15 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं वे लोग इस प्रधानाचार्य भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं। बट लेकिन समस्या ये है कि ये लोग अभी टीईटी क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि 2014 से पहले टीईटी अनिवार्य नहीं था एलटी बनने के लिए और अब यहाँ पर इनके लिए संशय बनने जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है दोस्तों वो रद्द हो चुकी है और 3 माह में दोबारा होगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एलटी चयनितों की। तो एलटी चयनितों को इसी हफ्ते मिलने जा रही है ज्वाइनिंग। तो दिवाली से पहले दोस्तों एक बहुत बढ़िया खुशखबरी इनके लिए निकल कर आई है। एलटी चयनित जो 1352 शिक्षक हैं इनको इसी हफ्ते नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे और शिक्षा विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की तैयारी भी दोस्तों कर दी है। इसके लिए विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय से 14 अक्टूबर तक का दोस्तों समय मांगा गया है। अगर मुख्यमंत्री अवेलेबल होंगे तो दून में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जहां पर इनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि हम इसी हफ्ते सभी एलटी चयनितों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब दोस्तों विभागीय स्तर पर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। और शनिवार को इसे लेकर शिक्षा मंत्री ने विभागीय अफसरों के संग बैठक भी की और कहा है कि दीपावली से पहले पहले इसके अलावा जो 2100 सहायक अध्यापक है उनकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। देखिए दोस्तों 2100 सहायक अध्यापक है, प्राइमरी टीचर्स हैं, इनकी भर्ती भी दोस्तों स्टार्ट होने वाली है। अभी हाल में ही दोस्तों जो प्राथमिक जो सेवा नियमावली है यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली है इसमें दोस्तों परिवर्तन किया गया है और अब दोस्तों उसके आधार पर यहाँ पर 2100 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया भी दोस्तों स्टार्ट की जाने वाली है। अभी दोस्तों यहाँ पर नियमावली में परिवर्तन करके जिन्होंने एनआईएस वाला जो कोर्स किया है 18 माह का वे लोग भी इसके लिए अब उपलब्ध हो पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हाल में ही दोस्तों ये जो सेवा नियमावली इसमें परिवर्तन हुआ है और उसके आधार पर दोस्तों ये 2100 सहायक अध्यापक की जो परीक्षा भर्ती प्रक्रिया वो भी दोस्तों स्टार्ट होने जा रही है। इसके अलावा स्कूलों में 2400 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी अगले हफ्ते तक दोस्तों यहाँ पर शुरू किया जाने वाला है। तो यहाँ पर अभी जो फिलहाल बेरोजगार लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है और फिलहाल जो एलटी चयनित अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया खबर ये निकल कर आ रही है और जल्दी ही आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। दिवाली से पहले पहले आपके लिए खुशखबरियां निकल कर आ रही हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी की। तो यूके ट्रिपल एस सी की दोस्तों जो स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द हो गई है और अब 3 माह में दोस्तों उसको दोबारा किया जाएगा। एकल सदस्यीय न्यायिक रिपोर्ट दोस्तों बनी थी जिसके आधार पर सीएम की संस्तुति पर आयोग ने दोस्तों इस परीक्षा को रद्द कर दिया है और काफ़ी समय से दोस्तों पेपर लीक विवाद में दोस्तों घिरी हुई थी स्नातक स्तरीय परीक्षा है और इसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यूके ट्रिपल एस सी ने दोस्तों फिलहाल रद्द कर दिया है। अब 3 माह के भीतर दोबारा से परीक्षा होगी। तो सीएम ने कहा है कि हर छात्र के लिए निष्पक्ष अवसर और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना ही हमारी प्राथमिकता है। अब यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा 21 सितंबर को दोस्तों प्रदेश के 445 केंद्रों में स्नातक स्तरीय परीक्षा दोस्तों आयोजित करवाई गई थी और परीक्षा में दोस्तों 1,54,764 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1,05,803 ने परीक्षा दी और परीक्षा के दौरान हरिद्वार के एक केंद्र से दोस्तों यहाँ पर पेपर लीकअप जो प्रकरण है वो निकल कर आया। सोशल मीडिया में दोस्तों ये फैला और फिलहाल यहाँ पर ये जो भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों फिर विवादों में घिर गई और फाइनली अब दोस्तों इसको निरस्त कर दिया गया है। इसमें दोस्तों आपकी एकल सदस्यीय एक जांच कमेटी दोस्तों बैठी थी और इस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर सीएम है इन्होंने संस्तुति दे दी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को इन्होंने जांच रिपोर्ट सौंपी और इसके आधार पर दोस्तों ये जो जांच है उसमें पाया गया कि इस परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। तो इस जांच में जो अध्यक्ष थे वो थे यूसी ध्यानी जो कि पूर्व न्यायमूर्ति रहे हैं सेवानिवृत्त। तो इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो अध्यक्षता है उसमें दोस्तों जो एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था और फिलहाल दोस्तों ये जो परीक्षा है इसको दोस्तों रद्द कर दिया गया। 3 माह में दोबारा परीक्षा दोस्तों यहाँ पर होगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वे लोग अब दोबारा से अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। अब बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। सुप्रीम कोर्ट के टीईटी आदेश के बाद प्रधानाचार्य विभाग की परीक्षा पर दोस्तों संशय बढ़ चुका है।
अब ये संशय इसलिए बढ़ चुका है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में आदेश दिया था कि जो प्राइमरी सीट टीचर्स हैं या बेसिकली 6 से 8 तक के जो टीचर्स हैं उनको दोस्तों यहाँ पर टीईटी अनिवार्य है। इसमें काफ़ी सारा दोस्तों धरना प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि जो सरकार है इसने पुनर्विचार याचिका भी दोस्तों इसमें दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों आदेश दिया गया था कि जो भी अभी जो टीचर्स हैं लाइक प्राइमरी टीचर्स हैं उनको क्या है कि इस समय पर टीईटी पास करना अनिवार्य है। जो काफ़ी सारे दोस्तों ऐसे टीचर्स हैं विभाग में पुराने जो भर्ती हैं तो वे लोग टीईटी क्वालिफाइड नहीं है, तो उनके द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट से बोला जा रहा है कि इस फैसले को बदला जाए और सरकारों से बोला जा रहा है कि भाई पुनर्विचार याचिका इसमें डाली जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि अब तो रिटायरमेंट की एज पर भी पहुंच गए हैं और उनसे इस समय पर टीईटी क्वालिफाई करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो फिलहाल अब दोस्तों यहाँ पर जो ये सुप्रीम कोर्ट के टीईटी आदेश के बाद जो प्रधानाचार्य विभागीय परीक्षा होने वाली है जिस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस समय पर विवाद दोस्तों चल रहा है, तो उस पर भी दोस्तों यहाँ पर गाज आ सकती है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे एलटी शिक्षक हैं जो कि सम्मिलित होंगे और कई सारे जो एलटी शिक्षक हैं वो हैं 2014 से पहले के। अब 2014 से पहले एलटी भर्ती में टीईटी नहीं मांगा जाता था, फिर एलटी शिक्षक सेवा नियमावली बनी 2014, उसके बाद से फिर टीईटी 2 को यहाँ पर सम्मिलित किया गया। अब 2014 के बाद के जो टीचर्स हैं वो तो एलटी हैं, लेकिन 2014 से पहले के टीचर्स हैं उनमें से काफ़ी सारे टीचर हैं वो एलटी नहीं होंगे और वे लोग अब प्रधानाचार्य भर्ती प्रक्रिया में अपने आप को सम्मिलित करने जा रहे हैं, क्योंकि उनमें से कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने 15 साल की सेवा पूरी कर ली है। अब यहाँ पर इनके लिए संशय बन चुका है कि क्या वे लोग इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे, मान लेते सेलेक्ट भी हो पाएँ तो क्या वो प्रधानाचार्य बन पाएंगे, यहाँ पर दोस्तों संशय बन चुका है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में टीईटी शिक्षक में को अनिवार्य किए जाने के बाद उत्तराखंड में प्रस्तावित जो प्रधानाचार्य विभागीय सीमित परीक्षा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और इस आदेश के चलते परीक्षा में शामिल होने जा रहे हजारों एलटी शिक्षकों की पात्रता पर सवाल खड़े हो गए हैं। वर्ष 2014 से पूर्व 90% से अधिक एलटी शिक्षक टीईटी नहीं हैं और एलटी नियमावली में शिक्षक कक्षा 6 से 10वीं तक पढ़ाने के पात्र माने गए हैं। तो इसका मतलब वही है कि भैया जो 6 से 10वीं तक के पढ़ाने के पात्र हैं एलटी नियमावली में जो टीचर्स हैं, और बेसिक शिक्षा में टीटी की अनिवार्यता को बनाए जाने के आदेश के बाद सबसे बड़ा असर उन टी शिक्षकों पर पड़ा है जिन्होंने वर्ष 2014 से पहले नियुक्तियां पाई थी और जिसके लिए उस समय पर टीटी अनिवार्य नहीं था। और विभागीय परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग 90% से अधिक जो एलटी शिक्षक हैं इन्होंने टीटी नहीं किया है। और गौरतलब है कि उत्तराखंड एलटी सेवा नियमावली 2014 से पहले जो टीटी है उसकी अनिवार्यता नहीं थी और ऐसे में कई शिक्षक बिना टीटी के ही सेवा में आ गए और 15 वर्षों की सेवा के बाद अब वे लोग प्रधानाचार्य की विभागीय परीक्षा के लिए पात्र माने जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में इस स्थिति को जटिल बना दिया है और इस बीच राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दायर कर दी है ताकि टीटी अनिवार्यता के दायरे में इन शिक्षकों को बाहर रखने की संभावनाएं तलाशी जा सकें। फिर भी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे करीब 11,000 शिक्षकों को इस फैसले में को लेकर असमंजस है और विभागीय परीक्षा के आयोजन को लेकर अब सरकार, शिक्षा विभाग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अगली कार्रवाई पर सभी की निगरानी टिकी है। तो शिक्षक और शिक्षक संगठन भी इस मुद्दे पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। अब परीक्षा आयोजित करने का एकमात्र रास्ता केवल यह हो सकता है कि परीक्षा के बाद आयोग सफल परीक्षार्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी करे। तो अभी इस पे फिलहाल कोई भी अधिकारी प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता है कि इसमें क्या होना है। तो अब ये पूरा का पूरा अब दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित रहेगा कि क्या जो टीचर्स ऑलरेडी नियुक्त हैं जिन्होंने टीटी नहीं किया है तो क्या उनको इसमें शिथिलीकरण दिया जा सकता है टीटी की अनिवार्यता पर। वैसे भी दोस्तों इसमें काफ़ी बवाल है पूरे देश भर में, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं फिलहाल जो कि प्राइमरी या फिर एलटी में पढ़ा रहे हैं या टीजीटी शिक्षक हैं तो उनको टीटी करना अनिवार्य हो। कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने टीटी नहीं किया, क्योंकि टीटी का जो नियम है वो तो दोस्तों आप जानते हैं कि दोस्तों जब आपका शिक्षा का अधिकार है उसके बाद ही दोस्तों जो टीटी है वो लागू किया गया 2011 के बाद। तो फिर उसके बाद से कई सारे उससे पहले के जो पूर्व के टीचर्स हैं तो उनके लिए समस्याएं खड़ी हो गई हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।